हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अम्बाला रेडियो में। आज की वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण से संबंधित एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। चावल के एक दाने से कैसे भरा हजारों ऋषियों का पेट। द्वापर युग में श्री कृष्ण की भूमिका केवल महाभारत युद्ध में ही नहीं बल्कि उससे पहले भी कई मौक़ों पर उन्होंने द्रौपदी और पांडु पुत्रों की मदद की। महाभारत की कथा में कई बार श्री कृष्ण इस बात का उल्लेख करते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए वे भी पांडु पुत्रों के साथ हैं। फिर वह चाहे द्रौपदी के चीरहरण का प्रसंग हो या अर्जुन को युद्ध के लिए ब्रह्मास्त्र हासिल करने के लिए प्रेरित करने की बात हो, श्री कृष्ण ने हर मौके पर पांडवों का साथ दिया। यही कारण रहा कि कई मौक़ों पर दुर्योधन अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद पांडवों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसी में से एक प्रसंग था महर्षि दुर्वासा और उनके शिष्यों का। तो आइए शुरू करते हैं कथा। महाभारत की कथा के अनुसार यह तब की बात है जब दूतखेड़ा में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडव जंगल में रहने आ गए थे। शर्त के अनुसार उन्हें 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास काटना था। दुर्वासा ऋषि पहले हस्तिनापुर गए, वहाँ उनका खूब आदर सत्कार हुआ। दुर्योधन ने मौका देखते हुए चतुराई की और ऋषि दुर्वासा से कहा कि उसकी इच्छा है कि वो पांडवों के पास भी जाएं और उन्हें सेवा करने का मौका दें ताकि ऋषि का आशीर्वाद पांचों भाइयों को मिल सके। दुर्वासा ऋषि के क्रोध और शाप से सभी परिचित थे, इसलिए दुर्योधन को लगा कि जंगल में अगर ऋषि का आदर सत्कार अच्छे से नहीं हुआ तो वे पांडवों को जरूर शाप दे देंगे। तब महर्षि दुर्वासा अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में आ पहुँचे। उन्होंने स्नान के बाद भोजन की इच्छा प्रकट की। युधिष्ठिर इसे टाल नहीं सके, लेकिन पांडवों की एक समस्या थी। युधिष्ठिर के पास उस वक्त सूर्य देव से प्राप्त एक ऐसा चमत्कारिक अक्षय पात्र था जिसमें जितना चाहो भोजन प्राप्त कर सकते थे। लेकिन उसकी एक बात यह थी कि द्रौपदी के खाने के बाद उस पात्र का कोई महत्व नहीं रहता था। उस वक्त द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया था। फिर भी युधिष्ठिर ने दुर्वासा ऋषि को उनकी शिष्य मंडली सहित भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया था। दुर्वासा ऋषि भोजन के पूर्व स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होने के लिए अपने सभी शिष्यों के साथ गंगा तट पर चले गए। इसी बीच द्रौपदी सहित सभी पांडवों का ध्यान आया कि भोजन की व्यवस्था कैसे की जाएगी। किसी ने भी इसका विचार नहीं किया था कि द्रौपदी भोजन कर चुकी है, इसीलिए सूर्य के दिए हुए बर्तन से तो उन लोगों को भोजन की व्यवस्था नहीं करवा सकते हैं। ऐसे में द्रौपदी बड़ी चिंता में पड़ गई कि यदि ऋषि दुर्वासा बिना भोजन किए वापस लौट जाते हैं तो वे बिना शाप दिए नहीं मानेंगे। यह सोचकर द्रौपदी मन ही मन भयभीत हो गई। तब उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण का स्मरण किया और उनसे इस संकट से बचाने की प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आपने जैसे सभा में दुशासन के अत्याचार से मुझे बचाया था, वैसे ही यहाँ भी इस महान संकट से तुरंत बचाइए। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की पुकार सुनी और वे तुरंत वहाँ आ पहुँचे। उन्हें देखकर द्रौपदी के शरीर में मानो प्राण लौट आए। द्रौपदी ने संक्षेप में उन्हें सारी बात सुना दी। श्री कृष्ण ने बड़ी अधीरता से कहा, अभी ये सब बातें छोड़ो, पहले मुझे जल्दी से कुछ खाने को दो, मुझे बड़ी भूख लगी है। तुम जानती नहीं हो मैं कितनी दूर से थका हारा आया हूँ। द्रौपदी ने लज्जा के मारे अपना सिर झुका लिया। उसने रुकते रुकते कहा, प्रभु, मैं अभी अभी खाकर उठी हूँ, अब तो उस बर्तन में कुछ भी नहीं बचा है। श्री कृष्ण ने कहा, जरा अपना बर्तन मुझे दिखाओ तो सही। द्रौपदी उस बर्तन को ले आई। श्री कृष्ण उस बर्तन को
अपने हाथ में लेकर देखा तो उसके तले में उन्हें साग का पत्ता लगा हुआ मिला। उन्होंने उसी को मुंह में डालकर कहा, इस साग के पत्ते से संपूर्ण जगत के आत्मा यज्ञ भोक्ता परमेश्वर तृप्त हो जाएं। इसके बाद उन्होंने सहदेव से कहा, भैया अब तुम मुनीश्वरों को भोजन के लिए बुला लाओ। सहदेव ने गंगा तट पर जाकर देखा तो वहाँ उन्हें कोई भी नहीं मिला। बात यह हुई कि जिस समय श्री कृष्ण ने साग का पत्ता मुंह में डालकर वह संकल्प किया, उस समय मुनीश्वर लोग जल में खड़े होकर अघमर्षण कर रहे थे। उन्हें अकस्मात ऐसा अनुभव होने लगा मानो उन सब का पेट गले गले तक अन्न से भर गया हो। वे सभी एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे, ऐसा लग रहा है कि पेट भरा हुआ है और अब तो खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। अब हम लोग वहाँ जाकर कैसे खा पाएंगे। दुर्वासा ऋषि ने भी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा कि मेरी भी अब जरा भी इच्छा नहीं है भोजन करने की। ऐसे में दुर्वासा ऋषि ने चुपचाप वहाँ से भाग जाना ही श्रेयस्कर समझा, क्योंकि वे यह जानते थे कि पांडव भगवत भक्त हैं और ऐसा नहीं है कि वे हमें थोड़ा बहुत खिलाकर रवाना कर देंगे। ऐसे में सभी लोग वहाँ से चुपचाप भाग निकले। सहदेव को वहाँ रहने वाले तपस्वियों से उन सब के भाग जाने का समाचार मिला और उन्होंने लौटकर सारी बात युधिष्ठिर से कह दी। इस प्रकार द्रौपदी की श्री कृष्ण भक्ति से पांडवों की एक भारी विपत्ति सहज ही टल गई। धन्यवाद।